हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एमपीएच एंट्रेंस एग्जाम के लिए सैम्पल पेपर की जानकारी देने जा रहा हूँ, क्योंकि विभिन्न यूनिवर्सिटी के मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एमपीएच एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, सीयूईटी पीजी, सीयूईटी के जो पीजी एंट्रेंस एग्जाम होता है एमपीएस के लिए, जिसमें कि विभिन्न यूनिवर्सिटी जैसे कि जेएनयू, हैदराबाद यूनिवर्सिटी और अन्य जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ है वो पार्टिसिपेट करती हैं। एम्स, ऋषिकेश, रायपुर, जोधपुर और अन्य सभी एम्स के लिए पीजीआईएमईआर चंडीगढ़, टीआईएसएस मुंबई, जिपमेर पौंडीचेरी, आईआईपीएच निमहांस बेंगलोर, आईसीएमआर और जेएनयू हैदराबाद यूनिवर्सिटी जो इस साल से सीयूईटी पीजी के थ्रू हो रहे हैं एग्जाम्स। तो जो कैंडिडेट्स विभिन्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के एमपीएच मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, एचआईवी मेनली इन्फेक्ट्स। एचआईवी मेनली किसको इन्फेक्ट करता है? ऑप्शन ए साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स, बी हेल्पर लिम्फोसाइट्स, सी किलर लिम्फोसाइट्स, डी सेल मेडिएटेड टी लिम्फोसाइट्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स। एचआईवी मेनली इन्फेक्ट, एचआईवी जो मेनली इन्फेक्ट करता है ये करता है साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स। क्वेश्चन सेकंड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में इनमें से किसका यूज किया जाता है? ऑप्शन ए आयोडीन 131, बी सोडियम 24, सी फास्फोरस 32, डी कोबाल्ट 60। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में कोबाल्ट 60 का यूज होता है। क्वेश्चन 3 है, क्विनीन द इफेक्टिव मेडिसिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। क्विनीन जो कि एक इफेक्टिव मेडिसिन है ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया के ट्रीटमेंट में, इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट होती है? ऑप्शन ए बार्क ऑफ सिनेमन, बी बार्क ऑफ सिंकोना, सी लीव्स ऑफ ओसिमम, डी बार्क ऑफ अकेसिया कटेचू। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बार्क ऑफ सिंकोना। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है बार्क ऑफ सिंकोना। क्विनीन द इफेक्टिव मेडिसिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी बार्क ऑफ सिंकोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू। डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है? ऑप्शन ए मोनोसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, बी ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, सी एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इन मेल, डी एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इन फीमेल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू, डाउन सिंड्रोम होता है ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम से। क्वेश्चन नंबर 5 था, स्टूडेंट फील्स डिफिकल्टी इन रीडिंग द बुक ऑन द टेबल बट रीड्स प्रॉपरली द वर्ड्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, हर साइट डिफेक्ट इज। अ स्टूडेंट फील्स डिफिकल्टी इन रीडिंग द बुक ऑन द टेबल। टेबल पे जो बुक है उसको पढ़ने में स्टूडेंट को कठिनाई होती है, बट रीड्स प्रॉपरली द वर्ड्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड में जो वर्ड्स हैं उन्हें वे प्रॉपरली पढ़ लेता है। हर साइड डिफेक्ट इज, उसको कौन सा साइड डिफेक्ट है? ए लॉन्ग साइटेडनेस, बी शॉर्ट साइटेडनेस, सी एस्टिग्मेटिज्म, डी कलर ब्लाइंडनेस। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉन्ग साइटेडनेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन था, ए स्टूडेंट फील डिफिकल्टी इन रीडिंग द बुक ऑन द टेबल। टेबल पे जो स्टूडेंट है, टेबल पे कोई बुक है उसे पढ़ने में उसको डिफिकल्टी हो रही है, बट रीड्स प्रॉपरली द वर्ड्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पे जो वर्ड्स लिखे हैं, मतलब वो दूर की चीजें तो सही से देख ले रहा है, पर जो पास की चीजें उन्हें देखने में उसे कठिनाई हो रही है, तो उसका जो साइड डिफेक्ट होगा वो होगा लॉन्ग साइटेडनेस। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन्फेक्शियस डिसीज हॉस्पिटल फ्लोर शुड बी। इन्फेक्शियस डिसीज हॉस्पिटल फ्लोर, इन्फेक्शियस डिसीज के लिए जो हॉस्पिटल फ्लोर होता है वो क्या, उसका जो एरिया है वो क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए 90 स्क्वायर फीट, बी 100 स्क्वायर फीट, सी 120 स्क्वायर फीट, डी 144 स्क्वायर फीट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 144 स्क्वायर फीट। इन्फेक्शियस डिसीज हॉस्पिटल फ्लोर स्पेस शुड बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है 144 स्क्वायर फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वेल इज।
जो अमाउंट यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर का डिसइंफेक्शन ऑफ वेल इज, वेल के डिसइंफेक्शन में वो क्या है? ऑप्शन ए 2.5 ग्राम ऑफ 500 मिलीमीटर ऑफ वाटर, बी 5 ग्राम फॉर 500 मिलीमीटर ऑफ वाटर, सी 2.5 ग्राम फॉर 1000 लीटर ऑफ वाटर, डी 5 ग्राम फॉर 1000 लीटर ऑफ वाटर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2.5 ग्राम फॉर 1000 लीटर ऑफ वाटर। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वेल इज, करेक्ट आंसर है 2.5 ग्राम ऑफ 1000 लीटर ऑफ वाटर। तो 2.5 ग्राम यूज होता है 1000 लीटर ऑफ वाटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बोर होल लैट्रिन शुड बी एटलीस्ट डैश फीट अवे फ्रॉम सोर्स ऑफ वाटर। तो बोर होल लैट्रिन है वो कितने फीट, शुड बी डैश फीट अवे फ्रॉम सोर्स ऑफ वाटर, वाटर के सोर्स से कितने फीट दूर होनी चाहिए? ऑप्शन ए 50, बी 100, सी 150, डी 200। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 50। द बोर होल latrine should be at least 50 feet away from source of water. Next question 9 है the temperature of the incinerator is, incinerator का टेम्परेचर क्या होता है? ऑप्शन दे रखे हैं 1200 सेंटीग्रेड, 1300 सेंटीग्रेड, 1500 सेंटीग्रेड, 1800 सेंटीग्रेड। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1300 सेंटीग्रेड। टेम्परेचर ऑफ इंसिनरेटर इज, इंसिनरेटर का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 1300 सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 फ्रैक्चर इन ओल्ड एज इज मेनली ड्यू टू, ओल्ड एज में जो फ्रैक्चर होता है वो मुख्यतः किसके कारण होता है? ए फॉल, बी पुअर डाइट, सी मेनोपॉज, डी ऑस्टियोपोरोसिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑस्टियोपोरोसिस। फ्रैक्चर इन ओल्ड एज इज मेनली ड्यू टू, ओल्ड एज में जो फ्रैक्चर होता है वो होता है ऑस्टियोपोरोसिस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 ईसीटी डिस्कवर्ड बाय, ईसीटी की खोज किसने की? ए डुवाल, बी कार्लेटी एंड बिनी, सी एरिस्टोटल, डी सोरानस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सर्लेटी एंड बिनी। ईसीटी डिस्कवर्ड बाय सर्लेटी एंड बिनी के द्वारा खोज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है फेस सेविंग डिफेंस इन डिफेंस मैकेनिज्म इज, फेस सेविंग डिफेंस जो होता है डिफेंस मैकेनिज्म में वो क्या है? ए कंपनसेशन, बी प्रोजेक्शन, सी रेशनलाइजेशन, डी रिग्रेशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रेशनलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 13 है अर्ली साइंस ऑफ मेल एडजस्टमेंट कैन बी डिटेक्टेड बाय, जो अर्ली साइंस ऑफ मेल एडजस्टमेंट है, कुपोषण है, उसको कौन डिटेक्ट कर सकता है? ए पीर ग्रुप्स, बी एडोलेसेंट, सी हेल्थ वर्कर, डी स्कूल टीचर। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी स्कूल टीचर। अर्ली साइंस ऑफ मेल एडजस्टमेंट्स कैन बी डिटेक्टेड बाय, जो अर्ली साइंस है मेल एडजस्टमेंट के उनको स्कूल टीचर डिटेक्ट कर सकता है। क्वेश्चन 14 है डिसीज अफेक्टिंग अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन अ वाइड जियोग्राफिक एरिया इज नोन एज, ऐसी बीमारी जो अफेक्ट करती है एक लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन को इन अ वाइड जियोग्राफिक एरिया, एक वाइड जियोग्राफिक एरिया में, उसको क्या कहते हैं? ए एपिडेमिक, बी स्पोरेडिक, सी पैंडेमिक, डी एंडेमिक। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी पैंडेमिक। द डिसीज अफेक्टिंग अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, जो डिसीज अफेक्ट करती है एक लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन को इन अ वाइड जियोग्राफिक एरिया, एक वाइड जियोग्राफिक एरिया में, उसको बोलते हैं पैंडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ अ प्रिवेंटिव थेरेप्यूटिक और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर विच काउजेज डिसेबिलिटी और डेथ। एन एडवर्स इफेक्ट, एक एडवर्स इफेक्ट ऑफ अ प्रिवेंटिव, एक प्रिवेंटिव का जो एडवर्स इफेक्ट होता है थेरेप्यूटिक और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर विच काउजेज डिसेबिलिटी और डेथ, जिसके कारण डिसेबिलिटी या डेथ होती है, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए नोसोकोमियल इन्फेक्शन, बी लेट्रोजेनिक डिसीज, सी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, डी सिक्वेलाइज। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी लेट्रोजेनिक डिसीज। एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ अ प्रिवेंटिव थेराप्यूटिक और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर विच काउजेज डिसेबिलिटी और डेथ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लेट्रोजेनिक डिसीज। क्वेश्चन नंबर 16 है थायराइड फीवर इज काउज्ड बाय, थायराइड फीवर किसके कारण होता है? ऑप्शन है यर्सिनिया, सैल्मोनेला, ट्रिपोनेमा, स्ट्रेप्टोकोकस। करेक्ट आंसर है सैल्मोनेला। टाइफाइड फीवर इज काउज्ड बाय, टाइफाइड फीवर जो होता है वो सैल्मोनेला के इफेक्ट के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 पोलियो इम्यूनाइजिंग वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय, पोलियो इम्यूनाइजिंग वैक्सीन किसके द्वारा डेवलप की गई? ऑप्शन ए ई जेनर, बी डॉक्टर सॉल्ट, सी सेंट हेल, डी लेंजस्टीनर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर सॉल्ट।
पोलियो इम्यूनाइजेशन वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय, पोलियो इम्यूनाइजेशन वैक्सीन जो है ये डॉक्टर सॉल्क के द्वारा डेवलप की गई थी। क्वेश्चन 18 है द पैथोजन ऑफ बुबोनिक प्लेग इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ, जो पैथोजन है बुबोनिक प्लेग के वो ट्रांसमिट होते हैं थ्रू द बाइट ऑफ, किसके बाइट के कारण? ऑप्शन है पेडिकुलस ह्यूमैनिस, बी ग्लोसिना पैलेस, सी एड्स, जी जीनोसाइला चेपिस। करेक्ट आंसर है जीनोफिसाइला चेपिस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है जेनोसिला सीपिस। क्वेश्चन था यहाँ पे द पैथोजन ऑफ बुबोनिक प्लेग इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ, जो पैथोजन है बुबोनिक प्लेग के वो ट्रांसमिट होते हैं किसके बाइट से? करेक्ट आंसर है जीनोफिला सीपिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 एड्स क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, ए कैंसर, बी वायरस बॉर्न डिसीज, सी बैक्टीरियल डिसीज, डी डिफिशियंसी डिसीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वायरस बॉर्न डिसीज। एड्स इज अ वायरस बॉर्न डिसीज। एड्स जो होता है एक वायरस बॉर्न डिसीज है। क्वेश्चन 20 है लिप्रोसी इज काउज्ड बाय, लिप्रोसी किसके कारण होता है? ए माइकोबैक्टीरियम, बी सैल्मोनेला, सी मोनोसाइटिस, डी टीएमबी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए माइकोबैक्टीरियम। लिप्रोसी इज काउज्ड बाय, लिप्रोसी जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम के कारण होता है। क्वेश्चन 21 है सिफिलिस इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज काउज्ड बाय, सिफिलिस जो होता है वो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होता है जो कि किसके कारण होता है? ऑप्शन ए ट्रिपोनेमा पैलिडम, बी लेप्टोस्पिरा, सी पास्टोरेला, डी विब्रियो। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ट्रिपोनेमा पैलिडियम। तो क्वेश्चन था यहाँ पे सिफिलिस इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है जो कि जिसका की कारण होता है ट्रिपोनेमा पैलिडम। क्वेश्चन 22 है द प्राइमरी फोकस ऑफ द एपिडेमियोलॉजिस्ट इज ऑन, जो एपिडेमियोलॉजिस्ट का प्राइमरी फोकस होता है वो किस पे होता है? ए कैटास्ट्रॉफिक डिसीज आउटब्रेक्स, बी सोशिएटल डेमोग्राफिक्स, सी हेल्थ एंड वेलनेस ऑफ चिल्ड्रन, डी इंडिविजुअल्स डिसीजेज, ई हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ सोशल एग्रीगेट्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन ई हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ सोशल एग्रीगेट्स। द प्राइमरी फोकस ऑफ द एपिडेमियोलॉजिस्ट इज ऑन, जो एपिडेमियोलॉजिस्ट का प्राइमरी फोकस होता है वो होता है हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ सोशल एग्रीगेट्स। क्वेश्चन 23 है अ साइंटिस्ट हु स्टडीज द ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डिसीजेज इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज ए एन, एक साइंटिस्ट जो स्टडी करता है द ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ओरिजिन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डिसीज, सभी प्रकार की बीमारियों का, इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज एन, उसको बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं किस प्रकार से? ए बायोकेमिस्ट, बी सोशल वर्कर, सी एपिडेमियोलॉजिस्ट, डी डेमोग्राफर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एपिडेमियोलॉजिस्ट। ए साइंटिस्ट हु स्टडीज द ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, साइंटिस्ट जो स्टडी करता है ओरिजिन और डिस्ट्रीब्यूशन को ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डिसीज, सभी प्रकार की डिसीजेस का, इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड, उसको सबसे अच्छी तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं एज एन एपिडेमियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 इन एपिडेमियोलॉजी अ केस रिफर्स टू, एपिडेमियोलॉजी में जो एक केस होता है वो किसको रिफर करता है? ए है एन इन्वेस्टिगेशन इनटू एन आउटब्रेक ऑफ डिसीज और इलनेस, एक इन्वेस्टिगेशन होता है जो कि आउटब्रेक होता है जब डिसीज और इलनेस का। बी द क्लासिफिकेशन ऑफ अ डिसऑर्डर इलनेस और इंजरी, जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन जो होता है ऑफ किसी भी डिसऑर्डर इलनेस या इंजरी का क्लासिफिकेशन। सी अ कलेक्शन ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ डिसऑर्डर इलनेस और इंजरी, एक कलेक्शन जो कि सिंगल टाइप ऑफ डिसऑर्डर इलनेस या इंजरी का है। डी अ सिंगल एपिसोड ऑफ अ डिसऑर्डर इलनेस और इंजरी इन्वॉल्विंग एन इंडिविजुअल, एक सिंगल एपिसोड है जो कि डिसऑर्डर इलनेस और इंजरी का है इन्वॉल्विंग द इंडिविजुअल, जिसमें कि इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं। ऑप्शन ई है देयर इज सो नो मच एपिडेमियोलॉजिकल वर्ड टर्म। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अ सिंगल एपिसोड ऑफ अ डिसऑर्डर इलनेस और इंजरी इन्वॉल्विंग एन इंडिविजुअल, एक सिंगल एपिसोड जो कि एक ऑफ अ डिसऑर्डर, किसी भी डिसऑर्डर का एक सिंगल एपिसोड, इलनेस किसी भी डिसऑर्डर इलनेस या इंजरी किसी भी इंडिविजुअल की का एक सिंगल एपिसोड। तो यहाँ पे क्वेश्चन था इन एपिडेमियोलॉजी में या केस रिफर्स टू, एक जो केस रिफर्स करता है वो रिफर करता है अ सिंगल एपिसोड ऑफ अ डिसऑर्डर, एक सिंगल एपिसोड को जो कि
किसी भी डिसऑर्डर, इलनेस या इंजरी का किसी इंडिविजुअल को होता है। क्वेश्चन 25 है, A researcher is interested in reporting how many people in a community were diagnosed with HIV during the past month। एक रिसर्चर जो है वो इंटरेस्टेड है इन रिपोर्टिंग, इसमें रिपोर्ट करने में, हाउ मैनी पीपल इन अ कम्युनिटी, एक कम्युनिटी में कितने लोग वर डायग्नोज्ड विथ HIV ड्यूरिंग द पास्ट मंथ, पिछले महीने में कितने लोग HIV से डायग्नोज हुए। ही सी वुड मेजर द, वो किसको मेजर करेगा, ए इंसिडेंस, बी प्रिविलेंस, सी क्रूड रेट, डी केसेस, डी एज, स्पेसिफिक रेट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इंसिडेंस। तो आ रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन रिपोर्टिंग हाउ मेनी पीपल इन अ कम्युनिटी वर डायग्नोस्ड, एक रिसर्चर जो कि इंटरेस्ट है इसको रिपोर्ट करने में कि कितने लोग डायग्नोस हुए HIV से पिछले महीने में। ही सी वुड मेजर द, वो किसको मेजर करेगा, करेक्ट आंसर है इंसिडेंस, वो इंसिडेंस को मेजर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, द नंबर ऑफ विटामिन ए डोसेज गिवन टू बेबी अप टू 3 years ऑफ एज, जो नंबर ऑफ विटामिन ए डोसेज दिए जाते हैं बेबी को 3 साल की उम्र तक, वो कितने हैं, A3, B4, C5, D6। करेक्ट आंसर ऑप्शन C5। द नंबर ऑफ विटामिन ए डोसेज गिवन टू बेबी अप टू 3 years ऑफ एज, जो बेबी होता है अप टू 3 years ऑफ एज का, उसको जो विटामिन ए डोसेज किए जाते हैं वो 5 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, विच इज द वैक्सीन दैट शुड नॉट बी गिवन टू द बेबी ऑफ HIV पॉजिटिव मदर, कौन सी वैक्सीन है जो कि नहीं देनी चाहिए बेबी ऑफ HIV पॉजिटिव मदर। HIV पॉजिटिव मदर, HIV पॉजिटिव मदर जो है उसके बेबी को, ऑप्शन ए रूबेला, बी हेपेटाइटिस बी, सी DPT, डी BCG। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी BCG। तो BCG इज द वैक्सीन डेट शुड नॉट बी गिवन टू द बेबी, BCG वो वैक्सीन है जो कि नहीं देनी चाहिए उस बेबी को ऑफ HIV पॉजिटिव मदर, जिसकी की मदर HIV पॉजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, द क्रॉसिंग ऑफ F1 टू ईदर ऑफ द पेरेंट्स इज नोन एज, जो क्रॉसिंग ऑफ F1 है ईदर ऑफ द पेरेंट्स, किसी भी पेरेंट्स को, दोनों में से कोई एक भी पेरेंट्स, मदर या फादर, इज नोन एज को क्या बोलते हैं। ऑप्शन है 1 टेस्ट क्रॉस, फर्स्ट है टेस्ट क्रॉस, बी बैक क्रॉस, थर्ड F1 क्रॉस, डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड बैक क्रॉस। द क्रॉसिंग ऑफ F1 टू ईदर ऑफ द पेरेंट्स इज नोन एज बैक क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज, जो जीनोटाइपिक रेशियो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का वो क्या है। ऑप्शन 1 1:2:1, सेकेंड है 3:1, थर्ड 2:1:1, 4 9:3 3:1। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 है 1:2:1। द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो जीनोटाइपिक रेशियो है वो है 1:2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, डिस्क डाइक्लोफेनाक सोडियम इज एंड डाइक्लोफेनाक सोडियम क्या है। ए एंटी हाइपरटेंसिव, बी ओरल हाइपोग्लिसेमिक, सी एंटी इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेस्टिक, डी एंटीपायरेटिक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एंटी इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेसिक। डिक्लोफेनाक सोडियम, डिक्लोफेनाक सोडियम जो है वो है ऑप्शन सी एंटी इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेसिक। क्वेश्चन 31 है, हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट, वर्तमान में इंडिया के जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन है। करेक्ट आंसर है नुथलापति वेंकटा रमन्ना, हु एंटर्ड ऑफिस ऑन 24 अप्रैल 2021। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान में है वो नुथलापति वेंकटा रमन्ना है, जिन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया है 24 अप्रैल 2021 को। क्वेश्चन 32 है, हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट, वर्तमान में भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। करेक्ट आंसर है राजीव कुमार इज अपॉइंटेड एट द 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। राजीव कुमार जो है वो अपॉइंट हुए हैं 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के, एंड हैज टेकन द चार्ज फ्रॉम 15 मई 2022 ऑनवर्ड्स। इन्होंने 15 मई 2022 से चार्ज लिया है। तो वर्तमान में इंडिया के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं
वो राजीव कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑब्जर्व। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब होता है? करेक्ट आंसर है अगस्त 29। अगस्त 29 में नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है। क्वेश्चन 34 है व्हाट इज मीनिंग ऑफ CRIS। CRIS का मीनिंग क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं। ए सेंटर फॉर रेलवे इंटरनल सर्विसेज, बी सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, सी सेंटर फॉर रेल एंड इंडियन स्टेशन, डी सेंटर फॉर रेलवे इंटरनेशनल सर्विसेज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। जो मीनिंग है CRIS का वो है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। क्वेश्चन 35 है व्हाट आर द कंट्री डेट आर पार्ट ऑफ द I2PU2 ग्रुपिंग। I2U2 ग्रुपिंग के जो कौन से कंट्रीज हैं जो कि इसके भाग हैं? आंसर है इसका इट इज इंडिया, इजराइल, UAE, US। जो I2U2 ग्रुपिंग है इसके जो कंट्रीज इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं वो इंडिया, इजराइल, UAE, USA 4 कंट्रीज हैं। इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड अरब अमीराट्स और USA अमेरिका, ये 4 कंट्रीज पार्ट लेते हैं I2U2 ग्रुपिंग में। क्वेश्चन 36 है इन विच ईयर इज इंडिया एक्सपेक्टेड टू बिकम द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया कब तक संसार का सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? करेक्ट आंसर है इन 2023। 2023 में इंडिया एक्सपेक्ट है कि इंडिया वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। क्वेश्चन 37 है विच सिटी विल होस्ट द 2022 ग्लोबल बायोडिवर्सिटी कॉन्क्लेव। कौन सा सिटी होस्ट करेगा 2022 का ग्लोबल बायोडिवर्सिटी कॉन्क्लेव? करेक्ट आंसर है इट विल बी इन बर्न में होगा ये। क्वेश्चन 38 है व्हाट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म वाज इन टाइम मैगजीन इन 2021 एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज। कौन सा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि टाइम मैगजीन में था 2021 में एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज, जो कि एक मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज की तरह? करेक्ट आंसर है इस बार बाइजू था वो। क्वेश्चन 39 है व्हाट इज द कोर्स that will be discontinued as defined by the National Education Policy NEP of 2022। कौन सा ऐसा कोर्स है जो कि डिसकंटिन्यू हो जाएगा, जो कि डिफाइन किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP ऑफ 2022, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार? आंसर है इट इज द एमफिल कोर्स है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2022 के अनुसार। क्वेश्चन 40 है What is the name of the country that has stated that they will open their airspace to all airline carriers? What is the name of the country? उस देश का नाम क्या है? That has stated, जिसने की स्टेटमेंट दिया है that they will open their airspace, वो अपना airspace ओपन करेंगे to all airline carriers, सभी एयरलाइन कैरियर्स के लिए। करेक्ट आंसर है इट इज सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया वो देश है जिसने की स्टेटमेंट दिया है कि वो अपना जो एयर स्पेस है वो सभी एयरलाइन कैरियर्स के लिए ओपन करेंगे। क्वेश्चन 41 है चेंज द सेंटेंस गिवन बिलो इन पासिव वॉइस। यहाँ पे जो सेंटेंस दिया है उसको पासिव वॉइस में चेंज करना है। सेंटेंस है पीपल स्पीक पोर्तुगीज इन ब्राजील, तो इसको पासिव वॉइस में बदलना है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है पोर्तुगीज स्पोकन इन ब्राजील। पीपल स्पीक पोर्तुगीज इन ब्राजील, इसको जो पासिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पोर्तुगीज स्पोकन इन ब्राजील, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 चेंज द सेंटेंस गिवन बिलो इन पासिव वॉइस। जो सेंटेंस यहाँ पे दिया है उसको पासिव वॉइस में चेंज करना है। सेंटेंस है सी मस्ट हैव स्टोलन माई पर्स, तो इसका जो करेक्ट पासिव वॉइस है वो है माई पर्स मस्ट हैव बीन स्टोलन बाय हर। सेंटेंस है सी मस्ट हैव स्टोलन माई पर्स, इसका जो करेक्ट पासिव वॉइस होगा माई पर्स मस्ट हैव बीन स्टोलन बाय हर। डायरेक्शंस है क्वेश्चन 43 to 45 के लिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ये जो सेंटेंस यहाँ पे दे रखे हैं सेंटेंस है चित्रा सेड दैट सी डैश इन फ्रांस फॉर 6 weeks। ऑप्शन है ए हैज बीन, बी हैड बीन, सी हैव बीन, डी इज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हैड बीन। चित्रा सेड दैट सी हैड बीन इन फ्रांस फॉर 6 weeks। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 सी सेड दैट सी डैश टू ऑस्ट्रेलिया मैनी टाइम्स। ऑप्शन ए हैज बीन, बी वॉज, सी हैड बीन, डी वर। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हैड बीन। सी सेड दैट सी हैड बीन टू ऑस्ट्रेलिया मैनी टाइम्स। क्वेश्चन 45 है सी सेड दैट हर डैश अ फ्लैट इन द हार्ट ऑफ द सिटी। ए फ्रेंड्स हैव, बी फ्रेंड्स डू हैव, सी फ्रेंड्स हैड, डी फ्रेंड्स आर हैविंग। करेक्ट आंसर है
ऑप्शन सी फ्रेंड्स हैड, शी सेड दैट हर फ्रेंड्स हैड अ फ्लैट इन द हार्ट ऑफ द सिटी। क्वेश्चन 46 है, डायरेक्शन 46 to 47। क्वेश्चन 46 47 के लिए डायरेक्शन है, चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। एप्रोप्रिएट सिनोनिम चूज करना है, जो कि यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है। वर्ड है मेसी, इसका एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। ए डर्टी, बी टाइडी, सी स्पॉटलेस, डी क्लीन। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए डर्टी। मेसी का जो एप्रोप्रिएट सिनोनिम है वो है डर्टी। 47 है विग्ड, विग्ड का जो एप्रोप्रिएट सिनोनिम है, एप्रोप्रिएट सिनोनिम होगा विग्ड का, वो होगा इविल। डायरेक्शंस है 44 48 to 49 के लिए, चूज द एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। एंटोनिम बताना है। वर्ड है क्लीन, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? ऑप्शन है टाइडी, ओल्ड, ब्रोकन, डर्टी। करेक्ट आंसर है डर्टी। नेक्स्ट है इक्विवोकल, इसका एंटोनिम बताना है। ऑप्शन है ए डुबियस, बी वेग, सी एम्बिग्युअस, डी क्लियर। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे सेंटेंस दिया है, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। वर्ड है वन नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग। ए मोरल, बी एमोरल, सी इमोरल, डी इमोर्टल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एमोरल। वन नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग, इसका जो करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है एमोरल। तो यहाँ पे इस वीडियो में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जो कि विभिन्न यूनिवर्सिटी जैसे कि कॉमन यूनिवर्सिटी, इंट्रेंस टेस्ट, CUET, PG कोर्सेज, एम्स, PGI MER चंडीगढ़, TISS मुंबई, जिपमेर, IIPH, निम्हांस बेंगलोर, JNU हैदराबाद यूनिवर्सिटी, ICMR और अन्य सभी यूनिवर्सिटीज़ जिनके के लिए MPH एंट्रेंस एग्जाम होता है, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंट्रेंस एग्जाम होता है, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के MPH एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।